ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश भर से आ रही प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम थी अतुल्य भारत के रंग प्रील्यूड के संग, जिसके अंतर्गत भारत की विविध संस्कृति, परंपरा और वैज्ञानिक प्रगति का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जल योद्धा के नाम से प्रख्यात उमा शंकर पांडे, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद अशोक कुमार ठाकुर, विद्यालय के निदेशक सुशील गुप्ता, निदेशिका सुनीता गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया। सर्वप्रथम स्वागत गीत के बाद नर्सरी से कक्षा 1 के विद्यार्थियों द्वारा अतुल्य भारत की झलकियों से सफर प्रारंभ हुआ। अतुल्य भारत एक्सप्रेस नामक ये प्रतीकात्मक ट्रेन दिल्ली स्टेशन से रवाना होकर हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सहित उत्तर पूर्व के राज्यों और अंत में उत्तर प्रदेश में आकर रुकी। इस अवसर पर सत्र 2024-25 की वार्षिक आख्या प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक, क्रीड़ा, सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियों की जानकारी दी गई। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा के मूल्यों के कारण अतुल्य कहलाता है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हर अच्छे कार्य में चुनौती भी है और लोग भी हैं। हम जखनी गांव से निकले थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पद्म सम्मान तक जाएंगे। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उस समय के जो हमारे सहयोगी साथी थे, मेरे काम को उन्होंने खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, जिसको ओल्ड टेक्नोलॉजी लोग कहते थे, उस पर जल क्रांति अभियान के अंतर्गत 1050 जलग्राम देश में, एवरी डिस्ट्रिक्ट 2 विलेज डिक्लेयर्ड बाय जखनी जलग्राम मॉडल। फिर एक अटल भूजल योजना 6000 करोड़ की थी, समुदाय का आधार। मेरे गांव भारत सरकार के वाटर सेक्रेटरी भी गए थे, बच्चे भी, विद्यार्थी भी जाते हैं। बुंदेलखंड में जहां कभी 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था, 50 लाख कुंटल बासमती धान आ रहा है। लोग मुझे श्रेय देते हैं, मेरा नहीं है, किसानों का है। और सरकार धान खरीद रही है, गेहूं खरीद रही है। संघर्ष है, संघर्ष के बगैर सफलता संभव नहीं है। आपने, मीडिया ने मेरा बहुत सहयोग किया है। अच्छे काम में सभी सहयोगी होते हैं और हमारी यात्रा निरंतर जारी रहेगी। मैंने जैसे आपसे कहा है कि हम सब तब तक नहीं रुकेंगे, हमको देश में जल संपन्न करना है। हमारे देश में जब विदेश जाते थे तो लोग कहते थे, उस देश के वासी, इस देश में गंगा बहती है। जो यातायात का सबसे प्राचीन साधन था वो पानी था, और हम जब माँ के गर्भ में रहते हैं पानी में रहते हैं, जब बाहर आते हैं तो पानी से नहवाए जाते हैं, और जब चिता पे रखे जाते हैं तो पानी की परिक्रमा होती है, जब राख बलती है तो पानी में डाली जाती है। अर्थात प्रारब्ध से अंत तक अगर रिश्ता होता है, इसके बाद भी सदियों तक हमारे हम पुरखों को पानी देते हैं। अर्थात जल का इतना बड़ा महत्व है कि जल जगदीश है, जल जगन्नाथ है, जल ही जीवन है, जल में जीवन है। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रील्यूड पब्लिक स्कूल आगरा। हर स्कूल का एक वार्षिक उत्सव अपने आप में बहुत अलग है और यही प्रील्यूड की परंपरा है। लेकिन आज का वार्षिक उत्सव, मैं कहूँगा पिछले 23 वर्षों से जो हम कर रहे हैं उनसे अलग था। इसमें ख़ास बात ये थी कि हमने थीम रखा था अतुल्य भारत प्रील्यूड के साथ। इसमें हमने हर स्टेट से के बारे में बताया था, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की उपलब्धियाँ। और इसका पर्पस सिर्फ एक ही था, क्योंकि मेरा सपना था कि नर्सरी से 11 तक जो मेरे 721 बच्चे हैं, उसमें 700 के आसपास बच्चे जो है वो स्टेज पर हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि जब मुझे 677 बच्चों ने आज स्टेज पर आके और अपनी प्रस्तुति। आज की खास बात ये भी थी कि अरे जरा दरवाजा बंद करो जल्दी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अरवल्ली में धनसुरा वायड राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया।
हादसे में एक कंटेनर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार कुचला गया। घायल की पहचान शक्ति नगर क्षेत्र के विजय तड़वी के रूप में हुई है। घायल को 108 के माध्यम से वात्रक अस्पताल ले जाया गया। धनसुरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। अरवली से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, बकानी में प्रदेश स्तर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रथम सत्र में बहन निर्मला लोधा की अध्यक्षता में मुख्य वक्ता इंदुबाला यादव द्वारा देश की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी अबक्का देवी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए सभी को प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रीना लोधा द्वारा और आभार कविता पारिता द्वारा व्यक्त किया गया। इसी क्रम में द्वितीय सत्र में अनीता टेलर की अध्यक्षता में मुख्य वक्ता ऐश्वर्या पारिता द्वारा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की संगठनात्मक संरचना, उद्देश्य और आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। द्वितीय सत्र का संचालन सावित्री गुर्जर द्वारा किया गया। दीक्षा मेहर द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में नेहा राठौर की अध्यक्षता और मुख्य वक्ता महिला मंत्री श्रद्धा गुप्ता के सानिध्य में खुले सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपशाखा बकानी की अनेक शिक्षिकाओं की मौजूदगी रही। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें, पालघर जिले के वसई स्थित सातीवली के हनुमंत विद्या हाई स्कूल में 13 वर्षीय छात्रा अंशिका गौड़ की मौत उस समय हो गई जब स्कूल में 10 मिनट देर से पहुंचने पर शिक्षिका ने उसे और अन्य छात्रों को 100 उठक बैठक लगाने की सजा दी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करने पर हालत लगातार खराब होती गई और अंततः बाल दिवस के दिन उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वाली पुलिस ने स्कूल और अस्पताल में जाकर जांच शुरू कर दी और अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।